एमसीडी में है बीजेपी जी। क्या किया उन्होंने? कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं और कूड़े के पहाड़ों को और बनाया जा रहा है जी। जो वायदे करती है करती कुछ नहीं है। जो 15 साल में कुछ नहीं कर पाई वो अब क्या करेगी? तो आज उन्होंने क्या करा, बीजेपी ने फटाफट उन कूड़े के पहाड़ों को समतल बनाने की कोशिश की। वहाँ हमारे डिप्टी सीएम साहब पहुँचे और उन्होंने देखा तो शर्मशील हो गए। गंदगी में रह रहे हैं लोग, लोगों को इस बीमारी से कैंसर हो रहा है। गंदगी के देखो 100 बीमारियां पैदा करती है। उनको शर्म नहीं है कि कूड़े के पहाड़ क्यों बनाए हम। यह रेजिडेंस इलाका है, जो कॉलोनी बसी हुई है, मुल्ला कॉलोनी है जी। वहाँ जाके देखो आप, कितना बुरा हाल है कि हर घर में, हर 5वें घर में मरीज है। वो विदेशों से जो है ना कर्ज ले लेके हमारे टैक्स खा के कभी डीजल महंगा कर देती है, कभी पेट्रोल महंगा कर देती है, कभी गैस सिलेंडर महंगा कर देती है। मोदी जी हैं, उनकी फैमिली तो है नहीं। काश उनके बीवी बच्चे होते तो इस दर्द को पहचानते। बढ़िया जहाज़ों में घूमना है उनको, कॉस्टली कपड़े पहनने। हमारे सीएम साहब को देखो, जैसे मर्जी चल देते हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, आचार संहिता लग गई हैं। 1 से 2 दिन में अब टिकट का भी बंटवारा हो जाएगा। मसलन तमाम लोग जो नेता राजनेता हैं वो तमाम लोग अपने अपने विधानसभा में और अपने अपने वार्ड के जो सीटें हैं वहाँ लगातार वर्जिश करना शुरू कर दिया है, लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है, बातचीत शुरू कर दी है। इसी बीच हमारे साथ बीना बाल गुहेर जी मौजूद हैं। बीना बाल गुहेर जी राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्मानित हैं, महिलाओं को लेकर के लंबे अरसे से काम करती रही हैं। आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है आम आदमी पार्टी का रुझान, क्या इन्होंने जो काम किया है वो राजनीति में किस तरीके से मददगार होगा। तमाम मुद्दों पे बातचीत होंगी। हमारे साथ बीना बाल गुहेर जी हैं। मैम, आपका स्वागत है चैनल में। आप ये बताएं कि इस बार चुनाव जो है किन मुद्दों पर होगा? चुनाव किस मुद्दों पर होगा जी, मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी जो है अपना जो गेम खेल रही है, आज 15 साल से एमसीडी में है बीजेपी जी। क्या किया उन्होंने? कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं और कूड़े के पहाड़ों को और बनाया जा रहा है जी। हैं। उनकी ये चालाकियाँ, रणनीति जो है, इन्हें रोकना हमारा जो है ना मकसद है। और हम बीजेपी एक नकारा सरकार है जो वायदे करती है करती कुछ नहीं है। जो 15 साल में कुछ नहीं कर पाई वो अब क्या करेगी? तो हमारे केजरीवाल जी जो है जी, वो हम पूरी ताकत लगा के जी, दिल्ली में एमसीडी को ला रहे हैं। एमसीडी में केजरीवाल जी आ चुके हैं जी। और आ रहे हैं पूरे बहुमत से। और जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। उनका कोई वायदा भी आज तक झूठा नहीं हुआ। जी। जो कहते हैं, और वो कहते हैं कि यदि मैंने काम किया है तो आप मुझे वोट करें, जी, खुले शब्दों में। जी। तो देखो, पार्टी जो है ना बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। स्कूल, जी, अस्पताल, जी, मोहल्ला क्लिनिक, जी, क्या सुधार नहीं किया उन्होंने। जगह जगह जो है ना पार्कों में जो है जैसे भी है जिम लगवाना, ये करना वो करना, एक्सरसाइज की मशीनें लगवानी। और ठीक है मैम, देखो, आप प्राइवेट स्कूलों के आज तक फीस नहीं बढ़ी। जी, आप जो कह रही हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन वहीं जब भाजपा की बात हो तो भाजपा हमेशा कहती है कि ये राजनीति कर रहे हैं। स्कूल जो है और मोहल्ला क्लिनिक जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। लगातार वो हमला बोलते हैं, घेरना चाहते हैं केजरीवाल सरकार को। इस पर क्या कहेंगी? देखो, जब इंसान सही कार्य करता है ना तो उसके रास्ते में रोड़े भी आते हैं। जी, उन्हें जलन होती है, तपस होती है जी, कि केजरीवाल जी मूलभूत सुविधा क्यों दे रहे हैं उनको, जी, क्या है। जी, वो कहते हैं मैं जनता का पैसा जनता को पे लुटा रहा हूँ। जी, क्या बुराई कर रहा हूँ मैं, बताओ? जो इतने बड़े बड़े काम होते हैं मैं उनको, उनके बजट को कम करते हुए जनता को दे रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? इनके पेट में क्यों दर्द उठता है ये बताओ? मोहल्ला क्लिनिक गरीबों के लिए सुविधा नहीं है क्या? लोग जाते हैं वहाँ जांचें कराते हैं, अस्पताल साफ़ सुथरे हुए, स्कूल साफ़ सुथरे हुए, क्या नहीं हुआ? हर बच्चा आज ये खुश होता है कि मेरे को, उसे लगता है कि मैं आज प्राइवेट स्कूल में बैठा हूँ। कभी बच्चों में इतनी हीन भावना आती थी, स्कूल में बैठकर कहते थे हम भी कभी प्राइवेट स्कूल में जाएं। आज वो हीन भावना बच्चों में से ख़त्म हो गई। और हमारे देखो जो है सिसोदिया जी
शिक्षा मंत्री, जी। उन्होंने क्या नहीं किया। स्कूलों को इतना तरक्की पे, टॉयलेट इतने गंदे होते थे, बच्चा घर से करके जाता था और घर पे ही आके करता था। जी। मतलब उसको इतनी मतलब गंदगी थी, स्कूल भी इतनी गंदी थे कि बता नहीं सकते। इन्होंने क्या अच्छा काम किया बताओ। जब आप साफ सफाई की बात कर रही हैं, मैं भी उसी पे बात करूंगा। दिल्ली में इन दिनों कूड़े के जो पहाड़ खड़े हैं उस पे खूब राजनीति हो रही है, आप इस पर क्या कहना नहीं चाहेंगे? देखो, आज उन्हें लगा कि हम कूड़े के पहाड़ को लेके चल रहे हैं, तो आज उन्होंने क्या करा, बीजेपी ने फटाफट फटाफट उन कूड़े के पहाड़ों को समतल बनाने की कोशिश की। वहाँ हमारे डिप्टी सीएम साहब पहुँचे और उन्होंने देखा तो वो शर्मशील हो गए। उन्होंने अब क्यों जी। 15 साल से क्यों नहीं, गंदगी में रह रहे हैं लोग, लोगों को इस बीमारी से कैंसर हो रहा है। एक एक बीमारी इतनी भयंकर हो रही है। जब हम इतनी गंदगी को सांस में लेंगे तो नेचुरल चीज़ है कि बीमार तो होना ही है आदमी को। जी। होना है या नहीं होना, आप बताओ, सही बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंसान के जीवन से खेला जा रहा है। ये बताओ, कूड़े के पहाड़ जहाँ हैं वहाँ आप लोग खड़े नहीं हो सकते। आज हमारा वहीं था, जी। डिप्टी सीएम आए हुए थे तो हम भी पहुँचे हुए थे वहाँ, हमसे 10 मिनट नहीं खड़ा हुआ गया। मतलब इतना बुरा हाल है। ये सोचो कि वहाँ के लोग रह कैसे रहे, उनको कितनी बीमारियां हैं। कईयों ने अपने घर खाली कर दिए, जी। किराएदार तक नहीं आते उन मकानों में, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। जी। गंदगी के देखो 100 बीमारियां पैदा करती है। उनको शर्म नहीं है कि कूड़े के पहाड़ क्यों बनाए हम। जहाँ रेजिडेंस इलाका है, जो कॉलोनी बसी हुई है, मुल्ला कॉलोनी है, जी। वहाँ जाके देखो आप, कितना बुरा हाल है कि हर घर में, हर 5वें घर में मरीज है। अच्छा मैम, अगर बात करें साफ सफाई की, तो आपके वार्ड में कितनी साफ सफाई है? कचड़े का सही प्रबंधन है या नहीं है? देखो, प्रबंध कुछ नहीं है। कचरा, कूड़ा, नालियां सब भरी रहती हैं, कोई काम नहीं होता। आप चलिए, त्रिलोकपुरी में हम जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और देखो त्रिलोकपुरी तो हमारी जो है ना, ये तो हमने मतलब वहीं सन 76 में से जब ये कॉलोनी बसी, हम लोग तब से रह रहे हैं वहाँ। जी। तो इतनी गंदगी है कि गली से पार नहीं कर सकते आप। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ठीक। उनके बच्चे नहीं खेलते हैं, कूदते हैं, उनको बीमारी नहीं लगती क्या? इतनी गंदगी में लोग कुर्सी बिछा के अपने घर के आगे नहीं बैठ सकते, नालियां पटापट भरी पड़ी हैं। आपने महिलाओं के उत्थान के लिए इतना कार्य किया है, अगर आप पार्षद बनती हैं तो महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं होंगी? क्या ऐसा आप करेंगे जिससे महिलाएं सशक्त हों, मजबूत हों समाज में? देखो, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्डी हूँ और महिलाओं के दुख को एक महिला ही समझ सकती है। और मेरे दिल में बहुत दर्द है। मतलब मुझे लगता है कि ईश्वर मुझे यदि इस मुकाम तक पहुंचाता है तो मैं महिलाओं के लिए तन मन से जो उनके योग्य होगा मैं काम करूंगी। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखूंगी, उनको योगा के लिए क्लासेस लगाऊंगी, उनको अवेयरनेस करूंगी भाई अपना स्वास्थ्य कैसे रखा जाता है, बच्चों को कैसे सफाई रखी जाती है, घर में कैसे सफाई रखी जाती है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो अब देखो, सफाई पे उनको ज्ञान देंगे, जगह जगह जिम खुलवाएंगे हम, उनको बताएंगे कि भाई स्वस्थ रहने के लिए आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए। अब सुबह निकलो, कूड़े का ढेर देखो तो क्या करेगा अगर लोग को मॉर्निंग वॉक क्या करेगा? बताओ, आप बताओ। स्वच्छ साफ सुथरी हवा लेने के लिए जाता है वो, ये गंदगी सूंघने के लिए जाता है इंसान। तो इन्होंने तो हमें गंदगी जो है सूंघा रखी है, तो हम मरेंगे नहीं तो क्या होगा? जी। हर एक लेडीज़ को तकलीफ़ है, हर एक बच्चा पीड़ित है, छोटी छोटी उम्र में डेथ हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है। तो पहले हुआ करता था क्या? और हम अब ने ठाना है कि बीजेपी को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। जी। कोई ये नहीं है कि हमारा कोई वो है, काम किया है, काम किए हुए पे वोट मांग रहे हैं हम। दिल्ली में हमारे सीएम साहब ने इतना काम किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्या गिनवाएं। जी बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, बच्चे को दवाई देते हैं, ठीक हो जाता है बच्चे। जी। बहुत लोग जो है कहते हैं, जब मैं मोहल्ला क्लिनिक के पास जाती हूँ, मैडम केजरीवाल जी ने सबसे बड़ा काम किया रहा है। जी ठीक। अस्पतालों में एक तो सफाई की व्यवस्था, वहाँ भी अच्छी तरीके से दवाई मिलती है, कोई मिलावट नहीं दवाई में, ओरिजिनल दवाइयाँ होती हैं। कोई ये नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में सफाई होती है, कोई मच्छर नहीं, कुछ नहीं, सफाई बेहद होती है। बताओ और क्या चाहिए? जी। ये मूलभूत सुविधा है जो हमारे केजरीवाल जी ने दे रखी है। इसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, झिकेंगे
और हम अपने केजरीवाल जी को लेकर ही आएंगे, ये हमने ठानी है। और हम नहीं जानते कि बीजेपी इतनी नकारा सरकार है, इतनी नकारा सरकार है, वो विदेशों से जो है ना कर्ज ले लेके हमारे टैक्स खा के कभी डीजल महंगा कर देती है, कभी पेट्रोल महंगा कर देती है, कभी गैस सिलेंडर महंगा कर देती है। अरे भाई ऐसा क्यों जी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मोदी जी हैं, उनकी फैमिली तो है नहीं। काश उनके बीवी बच्चे होते तो इस दर्द को पहचानते। इस दर्द को पहचानता वही है जिसकी पर्सनल फैमिली होती है, जिसकी वाइफ होती है, जिसके बच्चे होते हैं। उसे पता है कि घर का खर्च कैसे चलाना है। उन्हें पता ही नहीं, मोदी जी को क्या जाने, महिला का दुख क्या जाने। वो उनके जीवन में कोई महिला नहीं, कोई बच्चा नहीं उनके साथ। वो ना बच्चों का दुख पहचानेंगे, न महिला का दुख पहचानेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना के हमारे सिर पे खड़ा कर दिया। देखो दर्द दिल से पैदा होता है, वो चीज़ है ही नहीं उनके दिल में, हृदय नहीं है। मैं तो कहती हूँ दिल में उनके हृदय नहीं है। वो पब्लिक को कीमती कपड़े पहनना है, कीमती खाना खाना है, और उनको अपने बनाव सिंगार पे विशेष ध्यान देते हैं। वो बढ़िया जहाज़ों में घूमना है उनको, कॉस्टली कपड़े पहनने। हमारे सीएम साहब को देखो, जैसे मर्जी चल देते हैं वो जी। कोई उनमें बनावटीपन नहीं है, कोई उनको ये नहीं है कि कोई सिंपल कमीज पहनिए ऐसे चल देंगे। उनकी सादगी क्या दर्शाती है? जनता को का दिल दुखाना, जनता के लिए कुछ ना करना, अपने बनाव सिंगार में लगना, ये कोई समझदारी थोड़ी है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का क्या भला करेगा? लगता है आपको भला करेगा? मुझे तो लगता ही भला करेगा वो। ये हमारे साथ बीना बाल गुहेर थी, जो सीधे सीधे कह रही थी कि कचरे का ना ही प्रबंधन हुआ है, ना ही कोई काम हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, तमाम मुद्दे हैं जिस पे काम किया है, और इसी काम पर हम वोट मांगने जाएंगे। और पूरी ताकत से जनता इस बार जिता करके एमसीडी में केजरीवाल को पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।